स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिहार चुनाव में बिहार को दहलाने की साजिश रचने वाले 4 कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार देर रात बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। इस एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर हो गए हैं। मुठभेड़ में बिहार के रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक, अमन ठाकुर मारे गए हैं। रंजन पाठक, विमलेश महतो और मनीष पाठक सीतामढ़ी के रहने वाले थे और साथ ही अमन ठाकुर जो था अरावल नगर दिल्ली का ही रहने वाला था। मरने वालों में कुख्यात गैंग सरगना रंजन पाठक भी शामिल है, जिस पर हत्या, रंगदारी, लूट जैसे कई गंभीर मामलों में आरोप थे। जानकारी के अनुसार ये मुठभेड़ 22 और 23 अक्टूबर 2025 के दरमियान रात रोहिणी के बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक से पंसाली चौक के बीच हुई है। पुलिस को इस गैंग की मौजूदगी की सूचना पहले से मिल चुकी थी। जैसे ही टीम ने घेराबंदी की, अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में चारों बदमाश मौके पर ही ढेर हो गए। मुठभेड़ के बाद सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल रोहिणी में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चारों को मृत घोषित भी कर दिया। पुलिस के मुताबिक रंजन पाठक गैंग लंबे समय से बिहार में सक्रिय था और हाल ही में दिल्ली में छिपा हुआ था। बिहार पुलिस को इस गैंग की तलाश कई महीनों से थी और बताया जा रहा है कि ये वही गिरोह था जो कि सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी में कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। तो बिहार का मोस्ट वांटेड दिल्ली में ढेर किया गया है। रोहिणी में एनकाउंटर हुआ। ये जो तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली के रोहिणी की हैं, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। तो कई बड़ी वारदातों में ये शामिल रहे। आपको बता दें कि ये मुठभेड़ जो है 22 और 23 अक्टूबर 2025 के दरमियान रात रोहिणी के बहादुर शाह मार्ग पर डॉक्टर अंबेडकर चौक से पंसाली चौक के बीच हुई है। तो बिहार चुनाव में बिहार को दहलाने की साजिश रचने वाले ये 4 कुख्यात बदमाशों का एनकाउंटर दिल्ली के रोहिणी इलाके में बुधवार देर रात बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। इस एनकाउंटर में बिहार के ये 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर हो गए हैं और मुठभेड़ में बिहार का जो रंजन पाठक है, विमलेश महतो, मनीष पाठक है, अमन ठाकुर मारे गए हैं। रंजन पाठक, विमलेश महतो और मनीष पाठक सीतामढ़ी के रहने वाले थे और साथ ही अमन ठाकुर अरावल नगर दिल्ली का रहने वाला था। तो एनकाउंटर इनकी का किया गया है और कई महीनों से इनकी तलाश कर रही थी बिहार पुलिस। आपको बता दें कि बिहार में इलेक्शन भी है, चुनाव भी है और ऐसे में ये कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में भी थे। तो गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया है। हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कहा जा रहा है कि एक बड़ी साजिश भी ये लोग रच रहे थे, क्योंकि बिहार में तो इलेक्शन भी है, कई महीनों से भी इनकी तलाश की जा रही थी। बिल्कुल, बिहार पुलिस पिछले काफी वक्त से इस गैंग की तलाश कर रही थी। ये गैंग अपने आप को सिग्मा एंड कंपनी का कहता था। रंजन पाठक जो है बिहार में के मीडिया कर्मियों को बाकायदा कोई भी वारदात करने के बाद या हत्या करने के बाद अपना बायोडाटा भेजता था और अपने आप को बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल ये मानता था। मूलतः ये नेपाल से सबसे ज्यादा ऑपरेट करता था और किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद ये नेपाल निकल जाता था, क्योंकि बिहार में चुनाव है और ऐसे में चुनाव के दौरान ये कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं, इस तरीके का इनपुट जो है बिहार पुलिस को मिला था, जिसके बाद लगातार इनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही थी कि इनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन ये लगातार पुलिस को चकमा देते हुए बच रहे थे और इनकी लास्ट लोकेशन जो है वो दिल्ली के रोहिणी इलाके में आई थी, जिसके बाद बिहार की पुलिस जो है वो दिल्ली आई और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को साथ में लिया और दोनों ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। रोहिणी में करीब बीती रात 2 और 2:30 बजे के बीच में इन चारों को ट्रैप किया गया था और जिसके बाद जब इन्हें सरेंडर करने के लिए बोला गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर दी। सोफिस्टिकेटेड वेपन इनके पास थे, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर ये चारों जो है वो मौके पे ही ढेर हो गए। इनको पास के अस्पताल ले जाया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है
डोजियर है, जब वो मंगवाया तो देखा कि इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और ये काफी बड़ा खतरा जो है वो बिहार की जनता के लिए बन चुके थे और बिहार पुलिस को सीधे तौर पे चुनौती दे रहे थे पिछले काफी वक्त से। और बिहार पुलिस इन्हें पकड़ने में नाकामयाब रह रही थी, लेकिन इनकी लोकेशन जब दिल्ली में मिली तो दिल्ली पुलिस के साथ उसकी लोकेशन और जानकारी साझा की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस का जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो देखने को मिला कि दोनों टीम ने जॉइंट ऑपरेशन करके इन 4 कुख्यात जो बदमाश हैं बिहार के, इनको मार गिराया है। अब आगे की जो कार्रवाई होती है इनकाउंटर के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है और इनका प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो खंगाला जा रहा है और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से पहले होने वाली एक बड़ी वारदात को टालने में बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही कामयाब रही हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जो बिहार की जनता के लिए ये चारों बन गए थे, उसे इन दोनों पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन ने खत्म कर दिया है। प्रमोद, गैंग का सरगना रंजन बताया जा रहा है, कितने वक्त से ये लोग दिल्ली में रह रहे थे, इसको लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, अभी क्योंकि बहुत ही इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की और इनका इनकाउंटर हुआ है और इनकाउंटर होने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ कार्रवाई होती है कि जैसे ही भी किसी भी इनकाउंटर के बाद जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से करनी होती है वो की जा रही है और इसके इनके जो प्रीवियस डेटा है वो निकाला जा रहा है और साथ में इनके आईपी एड्रेस, जो इनके मोबाइल फोन या उससे कि ये कब यहाँ पर कितने वक्त से यहाँ पर थे, किन लोगों के टच में थे, इनको यहाँ पर छुपने में किसने मदद की थी और क्या किसी और दूसरे उत्तर भारत के किसी गैंग से इनके कोई कनेक्शन है कि जिन्होंने इन्हें छुपने में मदद की और ये दिल्ली में क्या करने आए थे। सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि ये दिल्ली में क्या करने आए थे, क्योंकि जो बेस बताया जा रहा है वो नेपाल जो है वो गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में नेपाल ना जाकर ये दिल्ली क्यों आए थे, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। इनकी जो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो मोबाइल फोन है, उन्हें पूरी तरह खंगालने के बाद ये साफ हो पाएगा, क्योंकि जो 4 लोग थे वो चारों ही मारे जा चुके हैं और बाकी जानकारी हो उसकी भी तलाश की जा रही है ताकि तमाम जो अनसुलझे सवाल है उनके जवाब पुलिस को मिल सके। बिल्कुल प्रमोद, लेकिन बिहार इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार चुनाव से पहले इनका इनकाउंटर होना, इनका मारा जाना कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए भी अच्छा था और बिहार की जो जनता है उनके लिए भी सही माना जा रहा है, क्योंकि काफी ड्रेडेड क्रिमिनल थे। ये हत्या करने के बाद बाकायदा मीडिया में अपने जो बायोडाटा या पोस्ट है वो डालते थे और जिम्मेदारी लेते थे, ठीक उसी तर्ज पे जैसे कि आजकल हम देखते हैं लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गोदारा गैंग के लोग कोई भी वारदात करते हैं तो उसकी सोशल मीडिया में पोस्ट डाल के, ऑडियो डाल के जिम्मेदारी लेते हैं। और ये चूंकि भारत के अंदर ही रहकर इस तरीके की कारनामे कर रहे थे, इतनी कम उम्र में प्रमोद, इतनी कम उम्र में आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की बड़ी बड़ी क्रिमिनल वारदातों को ये लोग अंजाम दे रहे थे। देखिए, बिल्कुल जो किसी भी क्रिमिनल की उम्र होती है, लाइफ होती है, वो बहुत ज्यादा नहीं होती और अब पिछले काफी वक्त से देखने में आ रहा है कि जो हीनियस क्राइम है, जो जघन्य अपराध है, उसे करने में सबसे ज्यादा नाबालिग लड़के जो है वो शामिल हो रहे हैं। उनको हथियार बनाया जाता है क्योंकि कानून उनके प्रति काफी नरम होता है और ऐसे में जब वो बालिग होते हैं तो उसके बाद वो और ज्यादा बड़े अपराध करने लगते हैं और ठीक उसी तर्ज पर ये भी 25, 21 और 33 ये 3 एज ग्रुप है जिसके ये चारों थे और ये इस तरीके की वारदात करने लगे थे और खुद क्लेम करते थे। तो एक चैलेंज था ये बिहार पुलिस के लिए भी था और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए भी था जब इनकी लोकेशन और मूवमेंट दिल्ली की तरफ देखी गई थी। इसके बाद बाकायदा एक टीम बनाई गई थी शार्प ऑफिसर्स की और जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद इनका जो है, इनको जब सरेंडर करने के लिए कहा गया था तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, क्योंकि ये इतने ज्यादा बेखौफ हो चुके थे तो इन्हें पुलिस का भी डर नहीं था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये चारों मारे गए हैं। और अब पुलिस इनकी बाकी जो प्रीवियस
क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसे खंगाल रही है, ताकि इनके बारे में सारी जानकारी और इनके जितने भी मददगार हैं, इनके भी जितने भी जानने वाले ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं अपराध में इनकी मदद करते थे, उनकी तलाश में दिल्ली पुलिस जुट गई है। ठीक है प्रमोद, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हम आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। वहीं हमारे संवाददाता त्रिपुरारी भी सीतामढ़ी से जुड़ चुके हैं। त्रिपुरारी, सीतामढ़ी में भी कई बड़ी वारदातों को ये लोग अंजाम दे चुके थे, काफी लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी, और देखिए इलेक्शन का टाइम है, उससे पहले इनका एनकाउंटर होना एक बहुत बड़ी सफलता। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये सीतामढ़ी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और सीतामढ़ी जिले के लिए भी है, क्योंकि जिस तरीके से इनका जो गैंग था, ये गैंग अपना चलाते थे सिग्मा गैंग, और सिग्मा गैंग के नाम से बेकसूर लोगों की हत्याएं करना इनका आम था। और इसे सीतामढ़ी जिले में लगातार जो पिछले महीने लगभग 4-5 हत्याएं ऐसी हुई जो बेकसूरों की मतलब हुई थी हत्या। इसी मामले में पुलिस की तलाश थी जो वहाँ दिल्ली में हुआ है ये एनकाउंटर। जी त्रिपुरारी, और इनका जो सरगना रंजन है जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, अभी तो 4 एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं मोस्ट वांटेड, लेकिन ये गैंग और लंबा हो सकता है, ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इसके पीछे। इसके जो सरगना थे नेटवर्क, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। यहाँ सामने आपको वो गाड़ी भी नज़र आ रही होगी जिसके ज़रिए भागने की जो कोशिश कर रहे थे चारों आरोपी, और यहीं पर एनकाउंटर हुआ था। बिहार चुनाव से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच हो रही है। 4 मोस्ट वांटेड कुख्यात बदमाश थे, इनका एनकाउंटर हुआ है। पहले इन्होंने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस यहाँ पहुंची, उसके बाद हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से हमला किया गया, जिसमें चारों जो कुख्यात बदमाश थे वो यहाँ पर ढेर हो गए हैं। दरअसल कई मामलों में ये वांछित थे। बिहार डीजीपी की माने तो अभी 5 मर्डर में जो ये सिग्मा एंड कंपनी गैंग है वो शामिल था, यानी कई अपराध में शामिल रहे हैं, कई अपराध अब तक ये कर चुके हैं। यहाँ सामने आप तस्वीर देख पा रहे होंगी, फॉरेंसिक टीम यहाँ भी मौजूद है। तमाम जो जांच के पहलू हैं उस लिहाज से सबूत जो है उनको इकट्ठा किया जा रहा है, किसी भी तरह से सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। रंजन पाठक बिहार का एक कुख्यात बदमाश रहा है, सिग्मा एंड कंपनी नाम से ये गैंग चला रहा था। ये गैंग नेपाल से बिहार में ऑपरेट करता था, और सबसे बड़ी बात, इनके गैंग का जो एक आरोपी है अमन ठाकुर, वो दिल्ली के कंझावला इलाके का ही रहने वाला था। यानी दिल्ली से बिहार तक के जो ये तार थे ये जुड़े हुए थे। दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम और बिहार की टीम दोनों ने मिलकर ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। दरअसल देर रात 2:20 के करीब यहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ। पुलिस को पहले ही जानकारी मिल गई थी कि बिहार के ये मोस्ट वांटेड जो बदमाश हैं वो दिल्ली में हैं। तो हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी नीतू, जो बता रही हैं कि किस तरीके से एनकाउंटर हुआ है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद है, और तथ्य सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना हो उसको लेकर यहां पर अब जो जांच है वो भी चल रही है, और साथ ही सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार को दहलाने की साजिश रचने वाले ढेर हो गए हैं, क्योंकि इलेक्शन का समय भी करीब है। त्रिपुरारी भी हमें जानकारी दे रहे थे, त्रिपुरारी मोस्ट वांटेड थे, कई महीनों से तलाश थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि नेपाल, बिहार और दिल्ली कनेक्शन नेटवर्क कितना लंबा है। त्रिपुरारी जी, शिवहर के रहने वाले हैं अमन ठाकुर, जो दिल्ली में रहा करते थे, और इनका ये कनेक्शन था वहां से। और रंजन पाठक और मनीष पाठक, बिमलेश सहनी, ये तीनों जो है शूटर थे कम्प्लीटली। और उसमें क्या था कि एक रवि मुखिया है यहाँ के, इस बात की पुलिस को जानकारी तब हुई जब एक रवि मुखिया की अरेस्टिंग हुई थी, और उस अरेस्टिंग में ये खुलासा हुआ था कि रंजन पाठक, मनीष पाठक और बिमलेश सहनी जो है ये तीनों जो है क्राइम को अंजाम देते रहे थे जी। उसके बाद ये मामला सामने आया और पुलिस जो है इसकी तलाश में थी जी। बिल्कुल त्रिपुरारी, कई मामले जिसका जिक्र कर रहे थे हम, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये नेटवर्क और लंबा हो सकता है। नेटवर्क की बात करें तो ये अब तो पुलिस के हाथ में है, ये पुलिस इस चीज को जांच कर रही है, और आगे जो बचे हुए हैं उनकी भी तलाश हो। बिल्कुल, सवाल ये भी खड़ा होता है कि बिहार, पहले नेपाल, बिहार और फिर दिल्ली, आखिर क्या वाकई लोग कुछ बड़ा करने वाले थे, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है बिहार में। निश्चित रूप से
तरीके से चुनाव है, चुनाव को देखते हुए और इन लोगों की एक साजिश भी थी कि दहशत फैलाने के लिए चुनाव का समय था। और हाँ, ये गैंग के और भी मेंबर हैं जिसके बारे में पुलिस अनुसंधान कर रही है, साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। और इस गैंग के पहले भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मेन जो गैंग था, जो वो घटना करने के बाद बिहार का एरिया छोड़ करके दिल्ली या अन्य इलाकों में शरण ले लेता था, तो इसके बारे में आज सूचना संकलन करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी। त्रिपुरारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी त्रिपुरारी, रखिए अपनी बात। जी, सीतामढ़ी जिले में ये जो गैंग जो हुआ ओपन, इसमें ये तथ्य आ रहे थे जब पुलिस रवि मुखिया की अरेस्टिंग हुई थी, उसमें ये खुलासा हुआ था कि इन लोगों का ध्येय था कि किसी तरीके से जिले को अव्यवस्थित करना है, तो दहशत फैलाना है और बेकसूर लोगों को ही टारगेट करके ये हत्या को अंजाम देते थे। और इसके बाद ये तीनों फरार हो गए। जब यहाँ पुलिस की नाकाबंदी हुई उसके बाद ये फरार हो गए और इस फरार के बाद जो है बीती देर रात जो घटना हुई है जी, एनकाउंटर में ये ढेर हुए हैं जी। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाने, साथ ही आप तक अपडेट भी हम पहुंचाने। फिलहाल स्थिति क्या है, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। पहले बिहार और उसके बाद अब दिल्ली में इन लोगों ने छुपे हुए थे ये लोग, और 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, ये 4 कुख्यात बदमाशों का दिल्ली में एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद है। तो बिहार को दहलाने की साजिश रचने वाले ढेर हो गए हैं। डीजीपी हमारे साथ विनय कुमार जुड़ चुके हैं। विनय जी बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू सो मच। विनय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, चूंकि एक बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। बिहार में इलेक्शन भी है, चुनाव भी है, पहले नेपाल, बिहार और अब दिल्ली में ये लोग छुपे हुए थे। किस तरीके से ये एनकाउंटर किया गया, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप इसे? इस गिरोह के द्वारा हाल के दिनों में कई चर्चित हत्याकांडों को अंजाम दिया गया था और सीतामढ़ी जिला काफी आक्रांत था इनकी गतिविधियों से। सीतामढ़ी पुलिस इनके संबंध में आज सूचना संकलन कर रही थी और इसी क्रम में इन्हें पता चला कि ये दिल्ली में कहीं छुपे हुए हैं। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और सीतामढ़ी पुलिस की टीम के द्वारा इनके बारे में जानकारी ली गई और इनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया, जिसमें ये मुठभेड़ की घटना हुई। बिल्कुल, लेकिन सर किस तरीके से आपको जानकारी हुई, चूंकि काफी बड़ा एनकाउंटर इसे माना जा रहा है और इसका जो सरगना है रंजन, ये कह सकते हैं कि अभी तो सिर्फ 4 मोस्ट वांटेड का एनकाउंटर हुआ है, ये नेटवर्क काफी लंबा हो सकता है। हाँ, नहीं, ऑब्वियसली ये जो गैंग है ये सीतामढ़ी जिला नेपाल की सीमा पे अवस्थित है, तो यह गैंग अपराध करने के बाद नेपाल में भी छुप जाते थे। अभी जैसे दिल्ली में छुपे हुए थे, तो घटना करने के बाद ये इलाका छोड़ देते थे, तो इनको गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल कार्य था। लेकिन सीतामढ़ी की टीम काफी लगातार पूरी सीतामढ़ी पुलिस लगी हुई थी इनके पीछे, क्योंकि हाल के दिनों में इसी गैंग के द्वारा जो भी हत्याएं हुई है 4-5 महीनों में, जिससे सीतामढ़ी जिला काफी उद्वेलित हो जाया करता था और वहां पर एक बड़ा ही कुत्सित माहौल इन्होंने सृजित कर दिया था। तो जो सीतामढ़ी पुलिस की टीम थी इनके इस गैंग के पीछे लगी हुई थी और प्राप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस के सहयोग से इन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना के आधार पर इसी क्रम में इन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, जिसमें ये पुलिस की टीम पे फायरिंग की है, जिसमें मुठभेड़ हुआ। ठीक है सर, आपका शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो लगातार जो कोशिश है वो की जा रही थी, जैसा कि डीजीपी सर ने यहाँ पर कहा कि लगातार हम लोग कोशिश भी कर रहे थे और ये संयुक्त ऑपरेशन किया गया और इनकी काफ़ी समय से तलाश भी चल रही थी, चूँकि लूट हत्या कई ऐसे मामलों को ये लोग अंजाम दे चुके थे और अब इन्होंने दिल्ली में ये लोग छुपे हुए थे और किस तरीके से इनका साम्राज्य फैल रहा था, धीरे धीरे अपना साम्राज्य, अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। तो ऐसे में एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं ये 3 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दिल्ली में मारे गए। बिहार में इलेक्शन भी है, चुनाव भी है, तो जी बिहार झारखंड में बिहार के डीजीपी का ये बड़ा बयान। ये गैंग अपराध करके नेपाल में छिप जाते थे और अब इन्होंने दिल्ली में शरण ले ली थी। सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। तो बिहार चुनाव से पहले बिहार का मोस्ट वांटेड ढेर हो गया है और कई वारदातों को ये लोग लगातार एक के बाद एक अंजाम दे रहे थे और दिल्ली में अब ये छुपे हुए थे, जिसकी जानकारी हाथ लगती है इनका एनकाउंटर किया जाता है और ये गैंग लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। एक बड़ी साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही थी और ये भी कहा जा सकता है कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव है, कोशिश है ये शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव है वो संपन्न हो, लेकिन उससे पहले ये जो गैंग है वो किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकता था और ऐसे में एक बड़ी सफलता। तो दिल्ली के रोहिणी में ये एनकाउंटर हुआ। वहीं हमारे साथ हमारी संवाददाता नीतू झा लाइव जुड़ चुकी हैं। नीतू, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तस्वीरों के जरिए बताइए किस तरीके से ये पूरा एनकाउंटर हुआ, क्योंकि एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। काफी लंबे वक्त से तलाश थी इन गैंगस्टर की। प्रीति, देखिए मेरी मौजूदगी ठीक वहीं पर है जहां देर रात ये एनकाउंटर हुआ है। यहाँ पहले आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी। 4 आरोपी जो मोस्ट वांटेड चल रहे थे, चारों को यहाँ पर ढेर किया गया है। रंजन पाठक जो इस गैंग का सरगना था, सिग्मा एंड गैंग, वहाँ तस्वीरें देखिए, ये जो गाड़ी थी, इसी गाड़ी के जरिए भागने की कोशिश कर रहे थे आरोपी और अभी फॉरेंसिक की जो टीम है लगातार सबूत जो है उन्हें इकट्ठा करने का काम कर रही है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी कोई क्राइम सीन हो तो वहाँ सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, ऐसे में तमाम पहलुओं पर यहाँ जांच जारी है। रंजन पाठक गैंग का सरगना, उम्र थी उसकी 25 साल। दूसरा जो गैंग का मेंबर था विमलेश महतो, 25 साल उम्र। सारे आरोपी जो थे सीतामढ़ी जिले के हैं। मनीष पाठक उम्र 33 साल। अमन ठाकुर जिसके तार दिल्ली से जुड़े हुए थे, दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला 21 साल का ये आरोपी दरअसल बिहार चुनाव में बिहार को दहलाने की साजिश रचने का प्लान था। दरअसल एक ऑडियो मिला है बिहार पुलिस को जिसमें ये पता चला था कि बिहार चुनाव से पहले बिहार को दहलाने की ये जो आरोपी हैं साजिश रच रहे हैं। कई मामलों में पहले से वंचित थे। सबसे बड़ी बात, ये जो आरोपी थे ये इनामी आरोपी थे, यानी इन पर इनाम भी था या इनको पकड़वाने का। एनकाउंटर में ये जो मारे गए हैं चारों आरोपी बिहार के मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक। बिहार के डीजीपी के मुताबिक बीते कुछ दिनों में कम से कम 5 से 6 मर्डर में ये शामिल रहे, वो भी बड़े बड़े मर्डर जो इन्होंने किए हैं। सिग्मा एंड कंपनी के नाम से इनका गैंग है और ये गैंग नेपाल से भारत तक में काम करता है। सामने आप तस्वीरें भी देख रही होंगी। लगातार यहाँ फॉरेंसिक की जो टीम है मौजूद है। दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की एक संयुक्त टीम मिलकर दिल्ली पहुंची और यहाँ पर इन आरोपियों का एनकाउंटर किया गया। दरअसल यहाँ से भागने की ये कोशिश कर रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी दिल्ली के रोहिणी इलाके में रह रहे हैं और उसके बाद यहाँ पहुंचकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो ये आरोपी भागने लगे, जिसके बाद इन्होंने पुलिस पर हमला किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन चारों आरोपियों को ढेर कर दिया है। सिग्मा एंड कंपनी नाम से इनका गैंग चल रहा था। कई मामलों में वंचित थे ये लोग, कई मर्डर अब तक कर चुके हैं। पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। बिहार के मोस्ट वांटेड आरोपियों में से एक। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखिए अभी बिहार में चुनाव है और जब किसी राज्य में चुनाव हो और ऐसे में ये जो आरोपी हैं जो अभी इस एनकाउंटर में मारे गए हैं, ये एक साजिश रच रहे थे, कोई बड़ी साजिश, जिस पहलू पर भी अभी फिलहाल जांच की जा रही है कि बिहार को दहलाने की कोई साजिश, शायद इसी वजह से ये लोग दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली से भी इनके तार जुड़े हुए थे। बिहार से नेपाल तक ये गैंग एक्टिव था और पुलिस को इनकी तलाश थी। कई मामलों में वंचित थे, इनामी बदमाश थे और अब
कब दिल्ली में इनका यहाँ एनकाउंटर हुआ है, रात को 2:20 के करीब ये जो एनकाउंटर की पूरी घटना है उसको दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने साथ मिलकर अंजाम दिया है। सबसे बड़ी बात पुलिस के लिए भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखेंगे, क्योंकि ये जो बदमाश थे कई मामलों में वंचित चल रहे थे, कई मर्डर अब तक ये कर चुके थे, कई बड़े मर्डर्स को अंजाम दिया है, कई क्राइम अब तक कर चुके हैं, कई मामलों में फरार भी थे। ऐसे में पुलिस की जज से भागने की कोशिश और जिसके बाद इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ। यहाँ भी फॉरेंसिक की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया और दोनों ही राज्यों में ये जो आरोपी थे सक्रिय थे, क्योंकि अगर आप इस गैंग के एक आरोपी को देखिए जो अमन ठाकुर, जो दिल्ली का रहने वाला है, यानी कहीं ना कहीं बिहार से दिल्ली तक जो तार थे वो भी जुड़े हो सकते हैं। इन पहलुओं पर भी अभी जांच की जा रही है। आरोपियों के पास जितने भी साक्ष्य थे, अब जैसे फ़ोन की बात करें, उन तमाम चीज़ों को भी जब्त किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिससे और जो गहन जाँच है वो हो पाए। फॉरेंसिक की टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है। और सोचिए ज़रा, एक सरगना जो बिहार में इतना एक्टिव था, दिल्ली पहुंचा हुआ था, हो सकता है दिल्ली को लेकर भी कोई अलग साजिश ये लोग अभी रच रहे हो, दिल्ली को लेकर भी कोई प्लान हो, या फिर दिल्ली से कहीं भागने का आगे प्लान हो। बिहार के मोस्ट वांटेड आरोपी दिल्ली में ढेर और बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, क्योंकि इन लोगों ने पहले पुलिस पर हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते वक्त ये अपना बचाव किया और ये जो चारों आरोपी हैं ढेर हो गए। इन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल रोहिणी लेकर जाया गया था। पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार का सिग्मा एंड गैंग जो कंपनी थी उसके 4 आरोपियों को यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने ढेर किया है। बिल्कुल, और जिसका अभी आप जिक्र कर रही थी, जब किसी राज्य में चुनाव है और वहाँ के ऐसे गैंगस्टर जिनकी तलाश लंबे समय से की जा रही हो, तो ऐसे में एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है, जो कि बेहद कम समय चुनाव में रह गया है। ये भी हो सकता है कि दिल्ली में बैठकर कहीं ना कहीं बिहार में कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, लगातार देखिए प्रीति, हम इसी पहलू पर बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि दिल्ली के जरिए बिहार को लेकर कोई नई प्लानिंग हो, या फिर बिहार को दहलाने के बाद अब ये दिल्ली में कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहे हो। क्योंकि ज़रा सोचिए, बिहार का ये सरगना, बिहार का ये एक्टिव गैंग जो वहाँ पर कई क्राइम कर चुका है, अब तक कई लोगों के मर्डर हो चुके हैं, वो दिल्ली आया था। या तो दिल्ली से भागने की प्लानिंग थी, या फिर दिल्ली में भी कुछ बड़ा करने की प्लानिंग हो सकती थी, या फिर दिल्ली के जरिए बिहार को दहलाने की साजिश हो सकती थी। कई पहलू ऐसे हैं जिन पर जांच अभी चल रही है और जांच होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिहार चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बात अगर चुनाव की करें तो यूपी, बिहार कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव बहुत सक्रिय होते हैं, चुनाव बहुत एक्टिव होते हैं, और इस चुनाव में कोई क्राइम की घटना बड़ी अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव पर भी होता है। ऐसे में ये गैंग चुनाव से पहले क्या बिहार को दहलाने की साजिश रच रहा था, या फिर कोई बड़ा मास्टर प्लान बना रहे थे ये लोग? क्योंकि जो ऑडियो कॉल मिला है उससे ये ज़रूर साफ है कि जो ऑडियो एक मिली है इन बदमाशों की, कि बिहार चुनाव में कुछ बड़ा करने की साजिश थी। ऐसे में हो सकता है इसके तार दिल्ली से भी जुड़े हो, दिल्ली के कोई और जो कुख्यात बदमाश हो वो भी इसमें शामिल हो, कुछ और बदमाश भी इस गैंग का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि इनके तार नेपाल से जुड़े हुए थे। और अक्सर हमने देखा है कि दिल्ली में या देश के किसी भी हिस्से में कोई बड़ा क्राइम अगर होता है तो आरोपी सबसे पहले नेपाल भागने की कोशिश करता है, क्योंकि भारत से सटा हुआ देश है और वहाँ जाना भी आसान हो जाता है आरोपी के लिए। ऐसे में इनके तार बिहार से नेपाल तक जुड़े थे और अब ये दिल्ली में मौजूद थे। और एक जो आरोपी था अमन ठाकुर, जो करावल नगर का बताया जा रहा है, उम्र 21 साल, वो दिल्ली में ही था। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार, नेपाल और दिल्ली का ये ट्रायंगुलर कनेक्शन भी हो सकता है। इन तमाम पहलुओं पर अभी दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है और जांच के बाद ये पता चलेगा कि आखिर कैसे बिहार को दहलाने की साजिश थी। क्या उस साजिश में दिल्ली भी संयुक्त रूप से हिस्सा रहा है, या कोई और बड़ा मास्टर प्लान ये लोग बना रहे थे? क्योंकि अब तक कई क्राइम कर चुके हैं, 5 बड़ी हत्याएं की है इस गैंग ने बीते कुछ दिनों में, यानी कोई बड़ा प्लान भी और हो सकता था। इन तमाम पहलुओं पर अभी जांच जारी है।